हमारा प्लान सबसे वैज्ञानिक, सबसे लीगल और सबसे ज्यादा इनकम देने वाला प्लान है। अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए। और जो छठी चीज, लास्ट चीज जो हमें सबसे बेहतर बताती है, वो हिंदुस्तान में हजारों कंपनियां काम करती हैं, लेकिन आप ये देखेंगे कि कितनी कंपनियों के पास है वो चीज जो आने वाली है, वो शायद 2, 3, 4 में सिमट जाएंगे, बस उससे ज्यादा कंपनियां आएंगी नहीं। और वो जो सबसे बड़ी ताकत है, अगर वो आपको दिखे, तो वो है ए डेडिकेटेड एजुकेशन सिस्टम, यूनिक एजुकेशन सिस्टम, जिसकी बदौलत आज हम यहां पे बैठे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा बनाया गया, डिस्ट्रीब्यूटर को एजुकेट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर को काम करने वाला एजुकेशन सिस्टम। इसमें शामिल जितने भी कोर लीडर्स हैं, जो किसी क्राइटेरिया के बाद वहां पे पहुंचते हैं, वो बहुत पेन लेते हैं, बहुत सारी मीटिंग करते हैं, बहुत सारा ट्रेवल करते हैं। बस एक ही ड्रीम है कि आरसीएम के हर डिस्ट्रीब्यूटर को कामयाबी मिलनी चाहिए, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर कश्मीर में है या कन्याकुमारी में है, चाहे वो गुजरात में बैठा है या अरुणाचल प्रदेश में है। किसी कंपनी के पास आपको ऐसा एजुकेशन, इंडिपेंडेंट एजुकेशन सिस्टम नहीं मिलेगा। तो मेरे साथ बोलिए, हमारे पास में एक बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है। अच्छा, एक डिस्ट्रीब्यूटर है, लड़की है राजकुमारी, विजय जी। वो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, कोठारी साहब आएंगे तब मालूम चलेगा। सर को हमने इसलिए बचा के रखा हुआ है, जैसे अगर कथा सत्संग में अगर प्रसाद पहले दे दिया जाए तो कथा कोई सुनेगा ही नहीं फिर। तो सर बाद में आने वाले हैं, बातचीत करेंगे इस पे, मैं इसको स्किप कर रहा हूं। डायमंड कितने लोग बनना चाहते हैं आरसीएम का? मजबूत इरादा है सर, डायमंड बनना है। तो एक चीज ध्यान रखिए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, और एक बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हम लोग जा रहे हैं। और लास्ट मोमेंट ये कह रहा है, यदि आप अपनी दिशा नहीं बदलते तो वही पहुंचते हैं जहां के लिए चले थे। यदि आप अपनी दिशा नहीं बदलते, दिशा क्या है, गोल क्या है, डायमंड है, तो क्या करना पड़ेगा? लगातार चलना पड़ेगा। लेकिन लगातार अगर आप चलेंगे तो जरूरी है कि सब कुछ अच्छा अच्छा ही होने वाला है। हमारे लिए, हमारी इस पीढ़ी के लिए थोड़ा चैलेंज इसलिए ज्यादा है क्योंकि हमने फसल में जो घास फूस पैदा हो गई है उसको साफ भी करना है। ये ड्यूटी हम लोगों की है, इसलिए थोड़े चैलेंजेस ज्यादा है। तो इसीलिए आप लगातार चलें, और जब भी आपको चलने में थोड़ी घबराहट पैदा हो, कुछ लगे कि आप अच्छे से नहीं चल पा रहे हैं, तो इस व्यक्ति को आप याद कीजिए, थॉमस अल्वा एडिशन। जैसे आपका टारगेट डायमंड है, इनका एक टारगेट था बल्ब बनाना। हेलो, he failed approximately 10,000 times while he was working on the light bulb. कितनी हजार बार फेल हुए सर? 10,000 बार एक बंदा फेल हो गया, बल्ब नहीं बना। क्या बीबी ने नहीं बोला होगा कि छोड़ दो, फालतू का काम है? बोला था? माने
तो क्या कहां पे पहुंचे? वहीं पे पहुंचे जहां के लिए शुरू किया था। तो हमेशा थॉमस अल्वा एडिसन को याद कीजिए। अगर आप कोशिश कर रहे हैं, कामयाबी नहीं मिल रही है, तो थॉमस अल्वा एडिसन आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपको डायमंड की पेन तक लेके जा सकते हैं। आरसीएम बैनस का एक और विजन मैं देना चाहता हूं सर आपको। अमेरिका में जो लोग 1959 में इस बिजनेस में जुड़े थे, उनकी तीसरी और चौथी पीढ़ी उसी बिजनेस को आगे बढ़ा रही है। हेलो, कौन सी पीढ़ी? उनकी नहीं जिन्होंने कंपनियां बदली। हेलो, उनकी जिन्होंने कंपनी चुनी और उस कंपनी में लगातार काम किया, उनकी तीसरी चौथी पीढ़ियां बिजनेस कर रही हैं। बिल्कुल हम लोग अंतिम मोमेंट में हैं। और ये एक वीडियो देखिए आप, एक विजन मिलने वाला है आपको। फाइनली हर बार डायरेक्ट सेलिंग में विजन की बात होती है कि हम आगे क्या देखते हैं। जैसा हम जानते हैं 18 साल से आरसीएम बिजनेस हम लोगों के साथ है और हम आरसीएम के साथ हैं। तो जिस हिसाब से मैं इसे देखता हूँ, ये तो अभी नींव जमाई हुई है। हमारी 5 जनरेशन ने काम करा तो एक नींव जमा दी गई। अब ये हमारा काम है कि इस नींव पे एक शानदार इमारत बननी चाहिए। और मेरा मानना है कि हम इसको कर सकते हैं और हम इसे करेंगे। We can and we will do it. अब आपकी क्यूरियोसिटी ये है कि कौन आ गए बीच में। ये एक लड़का है, स्टूडेंट है, एमबीए कर रहा है अभी, और इस लड़के का नाम है विशाल वत्स। बिजनेस की पढ़ाई कर रहा है, तरीके सीख रहा है, और वो सारे के सारे तरीके आरसीएम बिजनेस पे लागू करने वाला है। एक नए तरीके से इस बिजनेस को आगे ले जाने वाला है। आप भी अपनी फैमिली को इस बिजनेस में जोड़िए, क्योंकि बिजनेस किनको बनाने वाला है, ये उन्होंने संभालना है ना सर। इन्वॉल्व कीजिए, इस माहौल में लेके आइए। विशाल बहुत अच्छी बात करता है। पिछले दिनों मेरे साथ एक लुधियाना में एक प्रोग्राम था, तो हम साथ में गए, तो वहां की उसकी स्पीच है। जो प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं, ये प्रेजेंटेशन रात में पूरी हुई 12 बजे के बाद, और मेरी बेटी ने जब ये प्रेजेंटेशन पेन ड्राइव में डाल के मुझे दी, उसने बोला कि पापा आज फादर डे है, ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। तो उसने प्रेजेंटेशन तैयार करके मुझे दी। तो जब आपकी फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व होगी, तो इस प्रकार से आपको वो सपोर्ट करेगी, इस प्रकार से हेल्प करेगी। सो आप इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि बिजनेस इस जनरेशन का नहीं है, इस जनरेशन ने तो नींव भरी है, असली इमारत तो इसके बाद में बनने वाली है। तो बनना है सर डायमंड। When you want to give up, remember why you started. जब भी आपको लगे आरसीएम छोड़ना है, तो ये सोच लीजिए शुरू क्यों किया था। क्यों शुरू किया था सर? डायमंड बनने के लिए किया था ना, या छोड़ने के लिए शुरू किया था? डायमंड बनने के लिए शुरू किया था। और आप डायमंड बने, आप में मोटिवेशन नहीं आए, आपको सीखते रहे आप। इसलिए हम लोग आपसे ज्यादा चैटिंग करते हैं चैट विद सुरेंद्र वत्स पे, राइट? और ये लास्ट स्लाइड है, थैंक यू फॉर लिसनिंग लाइक ए डायमंड।
एक अंतिम चीज कहना चाहता हूं, तैयार हैं आप? ये तो तय है कि डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा काम होने वाला है। ये भी फाइनल हो गया कि आरसीएम उसे लीड करेगा। ये मालूम चल गया कि हम बेहतर क्यों हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मैं मतलब हम सब लोग, आप अपने आप से पूछिए कि आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे? आप क्यों कर पाएंगे? एक लॉजिक देना चाहता हूं। करोड़ों साल पहले जब परमात्मा ने पृथ्वी बनाई, पेड़ पौधे बनाए, सबसे पहले नदियां बनाई, समुद्र बनाए, पशु पक्षी बनाए। जब सब कुछ बन के तैयार हो गया, परमात्मा को लगा कि मेरा काम संपूर्ण हो गया। अब मैंने इस पृथ्वी में मेरी जो ताकत है, मेरी जो क्षमताएं हैं, मेरी जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों को मैं कहां किसी को दूं, छुपाऊं, मैं क्या करूं? उन्होंने सोचा चलो मैं काम करता हूं, मेरी जो शक्तियां हैं, इन शक्तियों को मैं माउंट एवरेस्ट पे रख देता हूं। सबसे ऊंची चोटी है, कौन उठाएगा वहां से? चुरा नहीं सकता कोई। फिर उसने भविष्य में जाके देखा कि एक दिन एडमंड हिलेरी वहां जाने वाला है, वो ले जाएगा चुरा के। फिर उसने सोचा कि चलो मैं समुद्र की गहराई में छुपा देता हूं, वहां से कौन लेके जाएगा? फिर जब उसने भविष्य का विजन देखा तो उसको मालूम चला कि डिस्कवरी वाले वहां भी नहीं छोड़ने वाले हैं। फिर उसने क्या किया? अपनी सारी शक्तियों को संभाल के रखने के लिए मानव का निर्माण किया और अपनी सारी शक्तियां मनुष्य के अंदर में दे दी, और वहां से दे के वो हम सब लोगों को पैदा करता रहा। हम सब लोगों में पोटेंशियल है। हम बिहार में रहते हैं, बंगाल में रहते हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, कोई मैटर नहीं करता, पोटेंशियल सबके अंदर है। पोटेंशियल को अवसर नहीं मिलता, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, लगाया कहां पे जाए। आज आपके पास में दुनिया की सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, आरसीएम बिजनेस, सबसे बेहतरीन अप्लायंस है, इस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम है। बस अपने उस पोटेंशियल को हमेशा याद रखिए। आप में ताकत है, आप में क्षमता है, आप डायमंड बनेंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। थैंक यू वेरी मच। एक बार खड़े हो गए सर को। थैंक यू। तो नंबर वन कौन? नंबर वन कौन? नंबर वन कौन? चाहते हैं आप भी बनना? चाहते हैं? ओके, बैठ जाइए एक बार प्लीज। इतनी शानदार एजुकेशन, इतनी बेहतरीन नॉलेज, ना सिर्फ इंडस्ट्री के बारे में बल्कि इस इंडस्ट्री में आरसीएम अपने आप में क्या महत्व रखता है, ये जो बातें आदरणीय सर ने बताई, इसको देखने और सुनने के बाद एक ही चीज समझ में आई कि नंबर वन की लड़ाई में हमारे आसपास भी कोई दूसरी कंपनी नहीं है दोस्तों। अब इतना तो तय है कि हम नंबर वन कंपनी में हैं, लेकिन हम हमारे खुद को नंबर वन कैसे बनाएं? आज ये सारी की सारी तैयारियां इसी चीज के लिए। बहुत ही शानदार वक्त आज का ये दिन जा रहा है। काफी कुछ सीखा हमने, शुरुआत से ही हम लोग बहुत सारी बातों को सीख रहे हैं, और सीखने का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। कहते सीखना बंद तो
जीतना पर। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है। एक व्यक्ति था जिसका नाम किशोर हुआ करता था। बड़ा मेहनती था, लगनशील था, लेकिन जो वो काम करता था वो लकड़ी काटने का काम करता था। वो सुबह 9 बजे जाता था लकड़ी को काटने के लिए, पेड़ को काटने के लिए। बिना किसी ब्रेक के शाम 5 बजे तक पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ वो पेड़ की कटाई करता था। पूरे लगन और मेहनत से वो पूरे दिन जब काम करता था तो बमुश्किल 2-3 पेड़ काट पाता था। जब भी उसी के कंपनी में एक लड़के की बहाली होती है जिसका नाम राम होता है। पहले वाला व्यक्ति सुबह 9 बजे आता था, शाम 5 बजे तक बिना रुके काम करता था। लेकिन राम की आदत थी कि वो 10 बजे आता था और हर 1 घंटे के काम के बाद वो 5 मिनट का ब्रेक लेता था। जब रमेश इस चीज को देखता था तो उसे थोड़ा अजीब लगता था और ये सोचता था वो काम के प्रति समर्पित नहीं है जितना कि मैं हूं। उसकी इच्छा शक्ति उतनी मजबूत नहीं है जितनी कि मेरी है और उसकी सोच उतनी बड़ी नहीं है जितनी कि मेरे खुद की है। अचानक एक दिन की घटना है, वो दोनों अपनी सैलरी को एक साथ ले रहे थे तो रमेश बड़ा हैरान हुआ। और उसकी हैरानी का जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि रमेश को जो सैलरी मिली 9 से 5 लगातार काम करने के बाद भी 1500 की, लेकिन राम को जो सैलरी मिल रही थी वो एक तो 10 बजे आता भी था, पहले जाता भी था और हर घंटे 5 मिनट का ब्रेक भी लेता था। उसकी जो सैलरी थी वो 2500 रुपये की थी। वो बड़ा दुखी हुआ। उसने अपने मैनेजर को कहा कि सर ऐसा कैसे? आपकी कंपनी का मैं निष्ठावान व्यक्ति हूं, मेहनती हूं, लगन के साथ काम करता हूं और जब मैं काम की शुरुआत करता हूं तो ना मैं मेरे घर को देखता हूं, ना परिवार को देखता हूं, ना संसार को देखता हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं काम ही करता हूं, फिर भी मेरे से ज्यादा सैलरी उसकी क्यों? मैनेजर को भी बड़ा अजीब सा लगा कि यार बात तो बड़ी पक्की ये कर रहा है। जब ये इतना निष्ठावान है, मेहनती है, लगनशील है तो सैलरी तो इसकी ज्यादा होनी चाहिए। तो पहले अकाउंटेंट के पास गए तो वहां पे अकाउंटेंट ने बोला कि राम का जो रिजल्ट है वो इनसे कहीं ज्यादा है। तो इन लोगों के दिमाग में ये बात आई कि चलो एक बार देखते तो हैं कि वो करता क्या है। तो जब ये लोग उसके करीब पहुंच के देखना शुरू किए तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज पाई देखने के बाद कि जो राम था वो जब भी पेड़ काटता था तो हर घंटे जो वो 5 मिनट का ब्रेक लेता था वो ब्रेक आराम के लिए नहीं लेता था बल्कि अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करने के लिए लेता था। इस पूरी कहानी में जो सबसे मजेदार बात निकल के सामने आने वाली है दोस्तों वो ये कि इस कहानी को हम में से कोई व्यक्ति शायद आज पहली बार नहीं सुन रहा हो। आई एम राइट और रॉन्ग? मैं सही बोल रहा हूं या गलत? सही। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो काम करने में इतना बिजी होते हैं कि सीखने का वक्त ही वो अपनी जिंदगी में निकाल नहीं पाते। ये बात बिल्कुल उसी तरीके से होती है कि किसी काम को लेके हम अपनी मोटरसाइकिल से इतनी तेजी से घर से बाहर जाते हैं कि पेट्रोल भराने का टाइम ही नहीं मिलता। और जब पेट्रोल भराने का टाइम ना मिले फिर कहानी क्या होगी? अब समझ में ये नहीं आता कि पेट्रोल भरवाना ज्यादा जरूरी हो जाता है एक व्यक्ति के लिए या फिर गाड़ी को चलाना ज्यादा जरूरी होता है। हम में से बहुत सारे लोग अपने आप को दौड़ाते तो हैं लेकिन पेट्रोल भरवाने का काम नहीं करते। और आज ये सारी की सारी तैयारी जो है ना वो पेट्रोल भरवाने के लिए ही, आपके अंदर एनर्जी लाने के लिए है। तो इसी कड़ी में एक बहुत ही शानदार पर्सनालिटी, शानदार शख्सियत, मैं बहुत ज्यादा उनको जानता हूं क्योंकि बचपन से उनको देखने का मौका मिला और मिसाल है वो इस बात के कि एक व्यक्ति यदि अपने खुद के अंदर, अपने विचारों के अंदर, अपने सोच के अंदर और यदि अपने आदतों के अंदर बदलाव लाने को तैयार हो जावे तो वो दुनिया में इतिहास रख सकता है।
छोटे छोटे सुधार एक व्यक्ति को उसकी जिंदगी में कहां से कहां पहुंचा सकते हैं, इसके जीते जागते मिसाल है वो यूएस बॉडी के कोर लीडर हैं वो, और वो कोई और नहीं, घर में मेरे बड़े भाई बिजनेस में मेरे डाउनलाइन मिस्टर मंजीत सिंह को आपके जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करने जा रहा हूं। विलक्षण प्रतिभा के धनी है, स्पीड मास्टर है, काम ऐसे करते हैं कि समय को कभी ध्यान में नहीं रखा इन्होंने, हमेशा एग्रेसिव वर्किंग इनकी आदत है। ऑलरेडी एमबीए की डिग्री है इनके पास में, प्रैक्टिकली आरसीएम बिजनेस में उसकी डिग्री ले भी रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो इनकी ताकत है, जो इनकी स्ट्रेंथ है, वो ये है कि सीखने के साथ साथ लोगों को सिखाने पे सबसे ज्यादा मजबूती के साथ काम करते हैं दोस्तों। तो आपके अगेन जोरदार तालियों के बीच में मिस्टर मंजीत सिंह जी को मैं इनवाइट करने जा रहा हूं। तालियां जोरदार होनी चाहिए।